जो वाक़या हुआ 9 मई का, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म का बायस भी है। जी, हमारी तो उम्मीदें लगी हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म से भी और सागडार साहब से भी। अवाम को रिलीफ देंगे तो अवाम उनसे खुश होगी और फिर वोट बैंक बनेगा। वोट तभी मिलेगा इनको कि अब अवाम को रिलीफ देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। इस वक्त सिद्दीक ट्रेड सेंटर में मौजूद है। मेरे साथ सदर सिद्दीक ट्रेड सेंटर सैयद अज़हर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब एक सीनियर ताजर रहनुमा है और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, जब भी किसी मुल्क दुश्मन ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा, पाकिस्तान का मोराल कम करने की कोशिश की, सैयद अज़हर अब्बास शाह ने जहाँ तक आवाज़ बुलंद कर सके वहाँ तक आवाज़ बुलंद की और ताजर बरादरी की आवाज़ को बुलंद के। शाह साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे आपकी कीमती वक्त का, और ये पूछना चाहूँगा कि फिल वक्त जो तमाम ख़बरों का एक सरकर्दा जो एक ख़बर है वो ये है कि आज से चंद दिन कबल एक सानहा रोनुमा हुआ 9 मई का वाक़या, जिसमें पूरी कौम अफसरदा भी हुई, जिसमें पूरी कौम शर्मिंदा भी हुई। ये वाक़यात जो रोनुमा हुए, आपके क्या जज्बात हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ाम टीवी का। और ये जो वाक़या हुआ 9 मई का, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म का बायस भी है। और सबसे मेन चीज़ जो है कि इस टाइम जो हालात हुए उसके बाद 9 मई के बाद पाकिस्तान कुछ और था और उससे पहले कुछ और था। तो लिहाजा हमें इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बाकी पूरी दुनिया में क्या, पूरे पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, हम फ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। और अगर वो हैं पाकिस्तान में फ़वाज तो पाकिस्तान भी है, तो हम वो क्योंकि बार्डरों पे जो हमारे लिए वो काम करते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं, तो हम इसकी मजम्मत करता हूँ मैं अपनी तरफ से, अपने सिद्दीक सेंटर के तमाम ताजरों की तरफ से भी। मजम्मत की पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं और उस सियासी हालात के तनाजुर में जो मसाइल आप उस हवाले से बात करते हैं। वफाकी हुकूमत 9 जून को बजट पेश करने जा रही है। यकीनन एक सख्त तरीन माशी फ़ैसलों के बाद, एक सख्त तरीन माशी मुश्किलात के बाद एक जो एक रिलीफ का और एक रोशन सहारा नज़र आता है वो ये वफाकी बजट नज़र आता है। हुकूमत तो बहुत से दावे करती है कि ये बजट जो है अवाम दोस्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस पर बयान दे चुके हैं कि ये एक अवाम दोस्त बजट आने जा रहा है। शाह साहब, आप एक ताजर रहनुमा हैं, आप लाहौर चैम्बर में और लाहौर भर में ताजर बरादरी को लीड करते हैं। एक ताजर बरादरी के नुमाइंदा होने की हैसियत से क्या आप मुतालबा करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म से और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सागडार साहब? जी, हमारी तो उम्मीदें लगी हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म से भी और सागडार साहब से भी। और मेन ये चीज़ है कि अभी तक तो ये जीनत बनी हुई ख़बरों की कि भी हम अवाम दोस्त बजट लेकर आ रहे हैं। ये जब तक अगर अवाम दोस्त बजट आपके ना लाए, ये मेरा ज़ाती और मेरी ताजर बरादरी का मैसेज है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी, सागडार साहब को भी। अगर आगे इन्होंने हुकूमत लेके चलना है, सर्व करना है, तो अवाम को रिलीफ देंगे तो अवाम उनसे खुश होगी और फिर वोट बैंक बनेगा। नहीं तो ये मैं आप में सा मुस्लिम लीग नून से तल्लक है और हम जब से होश संभाली है, पहले हम MSM में भी रहे हैं कॉलेज दौर में, मगर हम शुरू से मुस्लिम लीगी हैं। मगर हमारी हमदर्दियाँ तभी अब के भी साथ होंगी अगर ये अवाम दोस्त बजट लाए। ये देखें, आप सिद्दीक सेंटर में बैठे हुए हैं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, इस टाइम हू का आलम है, कस्टमर गायब है, महंगाई की इतनी है कि आपको बता सकता। ये चीज़ें जो है ये ज़रूरत की से हट के चीज़ें लोग ख़रीदारी करने आते थे, अब वो उनकी अपनी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही, उन्होंने ख़रीदारी क्या करनी है। इस वजह से ताजर बरादरी भी पिस रही है। इसकी वजह से, क्योंकि ताजर बरादरी भी अवाम है, उनके साथ कई फैमिली है मुंसलिक है, कई दुकानों पे 8-8, 10-10 मुलाजम हैं, आगे से उनकी फैमिली है, कईयों ने तो अपने मुलाजम को आधे से ज़्यादा कम कर दिए। तो ये बेरोज़गारी बढ़ रही है। अगर हमारा अवाम दोस्त बजट ना आया, अगर रिलीफ ना मिला, तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अल्लाह रहम करे, हम यही चाहते हैं कि ये होश के नाखुन लें, इनको समझ आनी चाहिए जो इस टाइम हालात जा रहे हैं। उम्मीद तो बहुत है, अभी तक ख़बरों की जीनत ही बना हुआ है कि अवाम दोस्त बजट आएगा। हमारी दुआ है कि आए। शाह साहब देखें, आप ख़ुद अपनी बातों में आपने तज़किरा किया मुस्लिम लीग नून से आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और बड़े बेहतरीन आपके ताल्लुकात हैं। यकीनन आप चाहे ट्रेड विंग में आप शामिल रहे, आप मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल है, आपने बड़ा नुमायाँ किरदार अदा किया।
जितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, दीगर मामलात है, आप देखते हैं कि ये आइंदा आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि आप कैंपेन मुस्लिम लीग नून की चलाते रहे हैं, ताजर बरादरी से वोट डलवा कर इनको कामयाब करवाते रहे, आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो मुश्किल माशी फैसले हुकूमत ले चुकी है, इसका कोई नुकसान भी उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल उठाना पड़ेगा। ये चीज़ तो दुखी छुपी है नहीं। अब जो दौर जा रहा है ना, सोशल मीडिया का हमारा दौर है, अब कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। और दूसरे नंबर बात यह है कि अब लोग पहले ये देखते हैं हमारी ज़रूरत पूरी होंगी तो फिर हम किसी को वोट डालेंगे, क्योंकि वोट तब ही मिलेगा इनको कि अब आवाम को रिलीफ देंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे वज़ीर आज़म साहब से भी, साग डार साहब से भी, पूरी कबीना से उम्मीद है कि आवाम दोस्त बजट लाए और जिससे लोग थोड़ा सा रिलीफ मिले, जिसकी वजह से आवाम वोट डालें इनको। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सीनियर ताजर रहनुमा सदर सदीक ट्रेड सेंटर सैयद अज़हर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने कीमती टाइम से हमें नवाजा है, और जो बजट आने वाला है, वफाकी बजट, उस हवाले से अपने तज्ज़िये से आगाह किया है। जिस तरह पाकिस्तान भर से जो गयूर आवाम है उनकी उम्मीदें वफाकी हुकूमत से वाबस्ता है, वहीं सैयद अज़हर अब्बास शाह ने एक ताजर होने की हैसियत से, ताजरान के रहनुमा होने की हैसियत से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वफाकी हुकूमत से, चूँकि वो बहुत उनका एक करीबी ताल्लुक़ रहा भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और उम्मीदें भी वाबस्ता की हैं, मुतालबे भी किए हैं, गुजारिशात भी हुकूमत के आगे रखी है। इसके अलावा जो एक मामला जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है, साने है 9 मई, जो कि तारीख़ में एक गलत दिन के तौर पर और एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा, जो उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ये बरमला ऐलान किया है कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.